नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते रोहित, आओ आओ, तो बहुत दिनों से दिखाई दिए। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। और कैसे हो तुम? अच्छा हो सर। आओ तो भाई, 9th से 10th में आ गए। पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है क्या? कैसी चल हाँ रही है? सर। और स्माइल प्रोग्राम भी देखते हो क्या? हाँ सर, उसी से तो मैंने पढ़ाई की है। लॉकडाउन से एक बार तो लगा था कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी, लेकिन राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग ने आप जैसे शिक्षकों से ये कंटेंट स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से हमें पहुंचाकर सर बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कुछ साथी रेडियो पर 11 बजे से आने वाले शिक्षावाणी प्रसारण से भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ सर, जिन साथियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वो रेडियो पर शिक्षावाणी सुनकर ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा तो रोहित बताओ, ये बुक कैसे लेके आए हो? कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, मुझे ये बताओ कि हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है? पाचन तंत्र। हाँ बेटा, हमारे भोजन का पाचन हमारे शरीर में स्थित पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होता है। सर, हमारा पाचन तंत्र किससे बना होता है? हमारा पाचन तंत्र मुख्यतः आहार नाल और कुछ ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, और ये ग्रंथियां कुछ एंजाइम स्रावित करती हैं। ये एंजाइम्स भोजन का पाचन करती हैं। सर, हमारी आहार नाल के कौन कौन से अंग हैं? चलो मैं तुम्हें हमारे पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अरे वाह सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। अब ये देखो, सबसे पहले अपना मुख है। मुख के बाद में ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद में इधर आ जाता है अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और नीचे है रेक्टम। और 3 ग्रंथियां हैं। मुंह में लाल ग्रंथि होती है। यहाँ गुलाबी गुलाबी से रंग की यकृत ग्रंथि दिखाई दे रही है, और एक पत्ती जैसी संरचना ये अग्नाशय ग्रंथि है। इस प्रकार से ये ग्रंथियां जो कि एंजाइम्स के श्रवण से भोजन का पाचन करती हैं। सर, इस पाचन प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया समझाओ ना मुझे। अच्छा लगा? अच्छा अच्छा, चलो तो अपने पाचन तंत्र की क्रिया विधि मैं तुम्हें एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाता हूँ। चलो वो प्रेजेंटेशन देखते हैं। पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया समझने से पहले अपन पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी लेते हैं। पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं, आहार नली और दूसरा है ग्रंथियां। आहार नली के मुख्य भाग हैं मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और अंत में गुदा द्वार। इसी प्रकार से ग्रंथियां कुछ इस प्रकार होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। अब सबसे पहले मुख की बात करते हैं। आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है मुख। मुख में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, जिससे कि एंजाइम उस भोजन पे आसानी से क्रिया कर सके और भोजन को निगलने में भी आसानी हो। साथ में ही मुख में उपस्थित लार ग्रंथियां टाइलिन एंजाइम के द्वारा भोजन में उपस्थित स्टार्च करती हैं और भोजन को लसलसा बनाती हैं ताकि वह आगे बढ़ सके। दूसरा भाग है ग्रास नली। ग्रास नली संकुचन और प्रसारण की गतियों के द्वारा भोजन को आमाशय की ओर धकेलती है। उसके बाद आता है आमाशय। आहार नली का मुख्य भाग आमाशय होता है। इसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे जठर रस भी कहते हैं, स्रावित होता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे अगर भोजन के साथ बैक्टीरिया आदि कुछ अपने शरीर में जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। साथ में ही पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता भी HCl के द्वारा बढ़ जाती है। दूसरा इसमें एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़कर उसका पाचन करता है। आमाशय की दीवारों के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आगे बढ़ जाता है। आमाशय की दीवारों के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आगे बढ़ जाता है। दूसरा इसमें एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़कर उसका पाचन करता है। आमाशय की दीवारों के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से
आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी सामान्यतः लंबाई एक वयस्क पुरुष में 6.5 मीटर तक होती है। यह कुंडलीनुमा भाग है जिसमें यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं। इस भाग के द्वारा स्रावित एंजाइमों से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदला जाता है और वसा को ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। इसकी दीवारों पर अंगुली के जैसे उभार होते हैं, जिससे कि पचित भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषित भोजन का रस रक्त में मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां हमें एनर्जी मिलती है। छोटी आंत के बाद में नाम आता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत की दीवारों से अपचित भोजन में से जल का अवशोषण होकर भोजन को एक ठोस मल के रूप में बदल दिया जाता है और उसके बाद उसे मलाशय की ओर धकेल दिया जाता है। मलाशय आहार नली का अंतिम सिरा होता है, जिसमें पाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप भोजन का अनावश्यक भाग, जिसे अपशिष्ट भाग भी कहते हैं, मलाशय में इकट्ठा होता रहता है और उसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है रोहित, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरा चैनल और वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी